जैसे ये बौद्ध गया में जो हमारा भिक्षु संघ जो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में हमने डॉक्टर दीतू सिंह का आंदोलन देखा। बहुत अच्छा आंदोलन चला, काफी लंबे समय तक चला, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसी भिक्षु संघ 40-45 दिन हो गए हैं आज, और क्या वो भी ऐसी 70-75 साल से, जैसे लालू यादव जी की सरकार रही, नीतीश जी की सरकार रही, कहने को तो ओबीसी वर्ग से रहे, लेकिन इन लोगों ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये हमारा आंदोलन सर ऐसे ही चलता है, क्योंकि मैंने दिल्ली का जो आंदोलन देखा, बहुत अच्छा आंदोलन चला, लेकिन वो भी अपने पैर पसार गया। तो इसमें हम बड़ा संवेदनशील सवाल है, और जो मसला है महाबोधि बौद्ध गया विहार मुक्ति आंदोलन का, तो ये तो लगभग 100-150 साल से चल रहा है। अनागारिक धर्मपाल ने सबसे पहले उसकी शुरुआत की, फिर कई सारे लोगों ने उसको सहयोग किया। सुरेश साई जी इन्होंने भी कुछ किया, अभी हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो एक बौद्ध होने के नाते तो हम चाहते हैं कि ये सफल हो, लेकिन जैसे आपने ही कहा कि इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुए। किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट है ना इतनी कठिन है, इनसे कुछ चीज़ें करवा लेना, और इतना सरल नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि राजनीतिक स्तर पर ही उसका कुछ हो सकता है। पहले मान लो अपने जो राजनीतिक लोग हैं या अन्य देशों के भी लोग हैं, अगर कुछ करे तो भारत सरकार कुछ झुक सकती है, वरना ये बहुत कठिन है कि वो आसानी से बौद्धों के हाथ में दे सके। लेकिन मैं अक्सर जब भी वो भी आंदोलन हुआ था कई वर्ष पूर्व, तब भी ये सवाल आया था कि बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, लेकिन एक सवाल आता है कि कौन से बौद्धों के हाथों में। अगर मान लो वो आचरणशील बौद्ध नहीं है, तो वो भी वैसा ही करेंगे जो चल रहा है। ठीक है, वहाँ हिंदू धर्म के जैसा काम नहीं होगा, लेकिन मैं कभी कभी बोलता हूँ कि फिर पीपल एजुकेशन सोसाइटी लो या नागपुर की दीक्षा भूमि ट्रस्ट लो, वो भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रही है ना। अगर वो आचरणशील बौद्ध नहीं होंगे तो वो कुछ बदलाव नहीं आएंगे। पिछले कुछ वर्षों से मैं जो अलग अलग बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स है, यानी जो गुफाएं हैं या चैत्य है, स्तूप है, तो वो भी ऐसी पड़े हुए हैं, यानी लोग अनदेखी कर रहे हैं, वहाँ जा नहीं रहे। तो मैं पिछली 2 सालों से जो माघ पूर्णिमा होती है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी, तो हम सैकड़ों की संख्या में वहाँ जाते हैं, अलग अलग पूरे भारत में। जहाँ जहाँ भी मान लो आप गाजियाबाद में हो तो यहाँ से कोई संकीसा नज़दीक है या और कोई प्लेस नज़दीक है, तो हमने एक दिन बड़ी पैमाने में जाना चाहिए। वहाँ की साफ सफाई है, वहाँ का जो महत्व है, जो घटित हुआ है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, और वहाँ जाके ध्यान साधना है, पूजा है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। तो ये भी वो एक प्रकार से संस्कृति बननी चाहिए, हमारा फेस्टिवल बनना चाहिए, है ना। अनेक फैमिली गई, 2-4 लोग गए और आ गए, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे या धर्म जिसको हम कहेंगे, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी भी हो, यह फैलने का एक कारण उनकी संस्कृति स्थापित हुई। हमारी बौद्ध संस्कृति ऐसी कुछ स्थापित नहीं हुई, और इसीलिए जो जहाँ कोई नहीं जा रहा है, ऐसे जो प्लेसेस हो गए, स्थान हो गए, वहाँ जाकर उसके बारे में जानकारी देना। वहाँ नहीं आने दे रहे ना, वो अपने हाथ में नहीं है, तो जो पड़ा हुआ है तो उसकी रक्षा करना, उसके बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस क्रिएट करना, तो ये भी हमारा काम है, तो वो भी हमें करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये आंदोलन सफल हो जाए और बौद्धों के हाथ में वो आ जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, या जो संगठनाएं बौद्धों के हाथ में है उसको भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। लोगों में एक नई संस्कृति निर्माण होनी चाहिए, कई सारे लोग जुड़ना चाहिए बुद्धिज्म से और अपने जीवन में धर्म को उतारना चाहिए।
तो इस बात के लिए हुआ। मैं 2006 से या उसके पहले से भी बौद्धगया में हम बड़े पैमाने में शिविर लगाते। अभी जनवरी में और फरवरी में हम लगभग 2000 लोग इकट्ठा होकर वहाँ पे हमने ध्यान साधना की, पूजा की, बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार, इसके ऊपर विचार मंथन किया। तो उन्होंने देखा कि पहली बार महाराष्ट्र के लोग ये सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारे तिब्बती लामा या अन्य लोग मिलने आए कि मुझे लगता, वो बोलते थे कि हमें लगता है कि हम ही लोग आचरणशील हैं, भारत के बहुत कुछ नहीं करते। लेकिन उन्होंने हमें ध्यान साधना करते हुए, धम्म का अध्ययन करते हुए देखा, तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिली और बोले कि हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। तो हमने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक उदाहरण अगर हमने पेश कर दिए, या हमारे लोग बहुत ज़्यादा जाकर वहाँ पर, अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा कार्य किया तो उनका प्रभाव कम हो सकता है। यानी केवल एक टूरिस्ट होने के नाते हमने नहीं जाना चाहिए, बल्कि आचरणशील एक संस्कृति हम निर्माण कर रहे हैं, वहाँ ध्यान साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हज़ारों में अगर कंटिन्यू जाएंगे तो शायद उनका प्रभाव कम हो सकता है। तो हमें करना चाहिए। और ये जो आंदोलन चल रहा है उसको भी हमें सहयोग करना चाहिए। जो भी आर्थिकता से या अन्य चीज़ों से हम सहयोग है, या आप जा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, तो वो भी सहयोग हमने करना चाहिए। सर, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप देखिए, मस्जिद में मौलवी होता है, गुरुद्वारे में सिख होते हैं, मंदिर में पुजारी होता है, तो ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना कि। तो ये तो एक उदाहरण हो सकता है। ऐसे भारत में जितने भी मंदिर है वो बौद्धों के मंदिर है ना, जितने भी महत्वपूर्ण है। तो एक न एक दिन वो अगर मान लो उन्होंने अधिकार दे दिए, तो हो सकता है बौद्ध लोग जागरूक हुए तो सारे मंदिर वापस मांगेंगे। ऐसा भी हो सकता है, तिरुपति बालाजी वापस मांग सकते हैं, या सोमनाथ मंदिर वापस मांग सकते हैं, या पुरी का मंदिर हम वापस मांग सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो उनको उसका भी भय है कि हमने एक मंदिर दे दिया तो क्यों ना पूरा का पूरा वापस मांग ले। तो ये भी बात हो सकती है। और मुझे लगता है जो धन्यवाद। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। अभी मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था और फ्रंट पेज की न्यूज़ है कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू परंपरा के वाहक हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी घटना भी हुई उत्तर प्रदेश में ही, जहाँ पर कुछ बुद्धिस्टों को कुछ गिरफ्तार किया गया। और किस लिए गिरफ्तार किया गया कि वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जबकि ऐसी समस्या आज तक कभी नहीं है। और उसका एक कारण जो उन्होंने दिया है वो दिया है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। जब वहाँ वो उस बात को कर रहे थे, तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा चाहूँगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैंने कई बार ये देखा है कि हम अपनी बात कहें, जैसे आपने अपनी बात कही, हम किसी को अपना अपनाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग हमसे दूर जाएं। तो हमें जो भी क्योंकि हम तो बुद्ध के वाहक हैं, और बुद्ध ने तो क्या दिया था, मध्य मार्ग दिया। हमें तो सभी को अपना बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम है, सर्व विश्व एक है। यहाँ से निकल करके बुद्ध धर्म कहाँ तक फैल गया, पैदल ही चल करके फैल गया। और जहाँ इसका जन्म हुआ वहीं ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक विशिष्ट वर्ग और विशिष्ट जाति का बन करके रह गया है। तो मैं थोड़ा सा आपसे भी चाहूँगा कि इसको कुछ आपके विचार हों और हमें आप इसमें थोड़ा ज्ञान वर्धन करें और हमारा गाइडेंस दें थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल है और क्या हमारे जी ने कहा बहुत अच्छा सवाल है, और कुछ हद तक उन्हें जवाब भी दे दिया कि हमने क्या करना चाहिए। निश्चित ही जैसे आपने कहा कि ये धर्म केवल एक विशिष्ट संप्रदाय, विशिष्ट जाति तक ही सीमित हुआ है, तो हमें कोई एक दूसरी जाति नहीं पैदा करनी है कि जो कहे कि ये बौद्ध लोग हैं, ये अलग जाति के हैं या अलग तरह से शिक्षा को फॉलो करते हैं। मैं मानता हूँ कि बाबा साहब जो शुरुआत मैंने की कि केवल बौद्ध धर्म से ही दुनिया में शांति स्थिरता निर्माण हो सकती है। तो इसका मतलब केवल जो बुद्धिस्ट है उन तक ही हमें पहुँचना नहीं, बल्कि अबौद्ध लोग हैं उन तक भी पहुँचना है। मन का विकास बोलो या भाईचारा बोलो, मैत्री बोलो, इसकी सबको ज़रूरत है। मैं कई बार बोलता हूँ कि आज की दुनिया की 3 प्रमुख समस्या मैं देखता हूँ, जहाँ तक मेरे को समझता है। पहली समस्या है एक तो विभाजन, गुटबाजी जिसको हम कहेंगे, समाज में, देश में तनाव जिसको हम कहेंगे, उच्च नीचता कहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है इस दुनिया की।
दूसरी समस्या मैं समझता हूँ कि जो जिसमें हम स्ट्रेस कहेंगे, तनाव, मानसिक तनाव जिसको हम कहेंगे, डिप्रेशन हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है पैसा कमाने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए या और कुछ करने के लिए जो तनाव हो रहा है लोगों के ऊपर, ये मोबाइल पे भी देखने से कारण टेंशन क्रिएट होता है ना? अच्छा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो लोग सारे डिस्टर्ब है, विचलित है ना? एक दड़पन, एक भारीपन उनके मन के ऊपर है। तो ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया की समस्या है कि दुनिया एक सर्टन स्ट्रेस में जा रही है, उसे शारीरिक मानसिक रोग हो रहे हैं। और तीसरा है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म जिसको हम कहते हैं। घर में सब चीज़ें होने के बावजूद मार्केट में जाते हैं और बहुत सारा खरीद के लेके आते हैं, अपने को अच्छा लगता है खरीदने से, अब एक मानसिक शांति थोड़ी देर के लिए मिलती है। तो ये जो 3 समस्याएं दुनिया की है, इसके ऊपर उपाय में केवल बौद्ध धर्म ही इसका सॉल्यूशन है। जो भी विभाजन, गुटबाजी या समाज में जो तनाव है, उसका आंसर इसको हम कहेंगे वह मैत्री है ना, बंधुता है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान के प्रियम्बल में बताई है। तो जितनी मैत्री बढ़ेगी, जितनी बंधुता बढ़ेगी, उतना हम लोगों का सम्मान करेंगे, उनको हम जोड़ेंगे। तो आज भगवान बुद्ध के मैत्री की बहुत दुनिया को ज़रूरत है। दूसरा, जैसे मेरा स्ट्रेस, तनाव अगर काम करना है तो हमें हमारे मन का प्रशिक्षण करना पड़ेगा, हमारे मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा भीतर से। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम शरीर से अपनी केयर करते हैं, वैसे मानसिक तौर पर भी हमको मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान साधना, शील का पालन, धम्म चर्चा वो करनी पड़ेगी। तो वो भी उसका जवाब धम्म ही है, भाई ध्यान साधना है, मन का परिवर्तन है, सुसंस्कृत करना है। और तीसरा जो मैंने उपभोक्तावाद कहा, कंज्यूमरिज्म कहा है, तो सादगी निर्माण करना जीवन में। हमारे पास जो है उसमें बेहतर जीवन जीना, संतुष्टि का जीवन जीना, यह भी हमें बौद्ध धर्म सिखाता है। अगर ये हम कर पाए और ये लोगों को हम बता पाए तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। पिछले कई महीनों से मैं नॉन बुद्धिस्ट, जो अबौद्ध है, बाबा साहब को न मानने वाले, उनके तरफ भी जाकर हॉस्पिटल में जाकर मेडिटेशन करता हूँ, उनको बुद्धिज़्म की बात बताता हूँ और उनको अच्छी लगती है। तो हमने इस तरह से, जैसे आपने कहा कि बौद्ध धर्म में जो अच्छाई है वो बताकर हमने लोगों को जोड़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो बौद्ध बने, लेकिन एक बेहतर इंसान अगर बनते हैं, शील का पालन करते हैं, अपने मन के ऊपर काम करते हैं, मैत्री विकसित करते हैं, तो कहीं भी रहो वो अच्छा जीवन जी पाएंगे। बाबा साहब को भी वही प्रबुद्ध भारत बनाना था, सबको बौद्ध बनाना नहीं था उनको, बल्कि जो वैल्यूज़ है, बुद्धिज़्म के जो वैल्यूज़ है, स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये इनका पालन लोग करें। इनका पालन करेंगे तो अपने आप वो बौद्ध बन जाएंगे। हमें हमारा धर्म को बड़ा बनाना नहीं है, या हमें किसी के ऊपर जीत हासिल नहीं करनी है, बल्कि हमें इंसानियत सिखानी है, जो मानवता है वो लोगों को सिखानी है। और वो सिखाने के लिए सबसे पहले हमको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, हमको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। अगर हम, जैसे उन्होंने बताया कि हम अगर ट्रेन होते, अगर हम बेहतर इंसान होते, तो हमें देखकर लोग बोलेंगे ये बहुत विरला व्यक्ति है। देखिए, हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। चौरानवे तो उसका एक बहुत अभी प्यारे थे वो तो जो मेरा एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है, राजेंद्र पाल गौतम जी थे, वो कल्याण मंत्री बनाए गए। और अधिकार, हमारी परंपरा यही रही है कि जो भी उससे होता है रिजर्व क्लास को जो हम कल्याण मंत्री बना देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपल बस जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं थी वो उन्होंने एक मीटिंग में दोहरा दी। नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि हमें राजनीतिक सपोर्ट भी नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत सचेत रह करके काम करना, मेरा कहना मतलब ये है। नहीं तो हम आज वो कहाँ है किसी को पता नहीं। मेरा एक सवाल है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो धम्म चाटनी है, ये इसके बारे में आप हमें बताएं। और बताइए। जो अभी आपको एक उपाधि मिलती है, ये जो आपने कैसा पहना है, ये पहना हुआ है, जी हाँ, तो ये कैसे, क्या करना चाहिए हमें उससे, कैसे हम धम्म का आचरण करें, किस रास्ते, एक मतलब संक्षिप्त में, कि हमें थोड़ा सा गाइड करिए। धम्म का आचरण करने वाला,
અને ધમ્મપાલન ગાથા में कहा है कि नता वता धम्म धरो यावता बहुवा सती योच पंपी सुतवान धम्मं काय न पश्यति। यानी हम दिखाने के लिए हम धम्म का आचरण नहीं करना चाहिए, है ना? या फिर बड़ापन कुछ उपाधि मिल रही है इसलिए हमने धम्म का आचरण नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसको अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। उसी को धम्मचारी कहते हैं या धम्मचारिणी कहते हैं। तो सर्वसाधारणतः हम पंचशील की शिक्षा ग्रहण करते, यानी मान लो जो सर्वसाधारण उपासक है हम त्रिशरण और पंचशील बोलते हैं, 5 शील बोलते हैं, है ना? जो धम्मचारी होते हैं वो 10 शीलों को पालन करते हैं। यानी एक तरह से हम पूरी तरह से सर्वसामान्य लोग नहीं है और ना ही हम विहारवासी हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हम प्रशिक्षित हैं थोड़े बहुत और अपने जीवन में उसको उतारते हैं और ज़्यादा कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में बौद्ध धर्म फैला और नष्ट हुआ, उसके कई कारण हैं, बाह्य कारण है, आंतरिक कारण है। उसमें 2 प्रमुख कारण मुझे लगते हैं कि एक तो कमिटेड लोग, जो प्रतिबद्ध लोग नहीं होना, है ना? बाबा साहब का भी मिशन बहुत आगे नहीं जा रहा है, उसका भी यही कारण है कि कमिटेड लोग नहीं है हमारे पास, प्रतिबद्ध लोग नहीं है। कुछ अब इंडिविजुअल अपने तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट उसके अनुसार आचरण करने वाले लोग होने चाहिए। तो भारत में जब बौद्ध धर्म नष्ट हुआ तो भिक्खु लोगों को काट दिया गया, जलाया दिया गया, कुछ लोग भारत छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, तो कमिटेड लोग ही नहीं थे यहाँ। जो सर्वसाधारण उपासक लोग थे उनको तो कुछ मालूम नहीं था। आज भी ऐसे ही है। मैं जब से सामाजिक धार्मिक जीवन में आया हूँ तो मुझे ही बताया गया कि अगर बौद्ध धर्म का आचरण करना है तो आपने भिक्खु को हेल्प करनी चाहिए, वही धर्म का आचरण कर सकते, आप नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल था कि अगर मैं नहीं कर सकता था फिर इसे बौद्ध जीवन मार्ग क्यों कहते हैं, जीवन जीने की कला क्यों कहते हैं? तो कमिटेड लोग नहीं होना, और दूसरा यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, उदंतपुरी थी, ऐसे कहते हैं कि 27 यूनिवर्सिटीज थी भारत में। 27, दुनिया को पढ़ना लिखना नहीं आता था तब यहाँ 27 यूनिवर्सिटी थी और दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वो खत्म कर दी गई। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, उसको ख़त्म किया गया और जो कमिटेड लोग हैं उनको ख़त्म किया गया। ऑटोमेटिक बुद्धिज्म यहाँ से ख़त्म हो गया। आज भी हमारे पास कमिटेड लोग नहीं रहेंगे या ट्रेनिंग सिस्टम नहीं रहेगी तो आज भी बौद्ध धर्म केवल किताबों में रह जाएगा, या केवल 14 अप्रैल बुद्ध जयंती उस दिन के लिए रह जाएगा, बाकी दिन सब लोग अपना अपना काम करेंगे। बुद्धिज्म नाम की चीज़ क्या है, जब भी याद आएगा, कोई विधि करना है, शादी लगाना है या कोई संस्कार करना, तब याद आएगी, बाकी दिन नहीं आएंगे। तो वो सिस्टम निर्माण करनी चाहिए, और वो सिस्टम जैसे शुरुआत में उन्होंने परिचय देते हुए कहा था कि बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य किस तरह से हो सकता है, उन्होंने 3 बातें बताई। एक बुद्धिस्ट बाइबल हो, बौद्ध लोगों का ग्रंथ हो जो उन्होंने स्वयं लिखा, और प्रशिक्षित लोग निर्माण। जो ज़रूरी नहीं को विहारवासी रहे, वो शादीशुदा हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं, लेकिन वो धम्म के लिए समर्पित होंगे और धम्म के प्रचार के लिए काम करेंगे। तो वह काम हम लोग धम्मचारी कर रहे हैं। तो मान लो अभी आप सब लोग हैं, आप इस संघ से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस संघ को थोड़ा समझना चाहिए आपको, ये संघ कर क्या रहा है, अपने जीवन में थोड़ा सा बौद्ध धर्म को उतारना चाहिए। तो अगर आपको लगा कि नहीं संघ से जुड़ना चाहिए, हम बदलना चाहते हैं, अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम आपको धम्म मित्र बनाते हैं। धम्म मित्र का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द धर्म, धम्म का दोस्त है ना। और वहाँ आपने 3 बातें करनी चाहिए। एक तो बुद्ध को अपना जीवन का आदर्श मानना चाहिए, दूसरा कोई आदर्श नहीं, है ना। तो बुद्ध का अपना आदर्श मानना चाहिए, बुद्ध को प्रतिबद्ध होना चाहिए और उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपने पंचशील का पालन करना चाहिए, केवल नाम के वास्ते नहीं, केवल पठन नहीं, बल्कि उसको गहराई से समझना। और दोनों तरह से जिस तरह से उन्होंने अभी शुरुआत में हमने किया कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधिया, ये एक प्रकार से वारिदशील है, वेरमणि नहीं करना, है ना।
तो ये एक प्रकार से वारितशील हम कहते हैं उसको, बुद्ध घोष ने उसकी व्याख्या की है। और दूसरा जो चारितशील है, क्या करना चाहिए, तो मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए, है ना। बौद्ध धर्म हमेशा ही सब पाप सकरण कुशल सुप संपदा कहता है कि अकुशल कर्म नहीं करना और कुशलों का विकास करना, इस तरह से बुद्धिज्म बताया गया। तो हमने क्या नहीं करना चाहिए ये तो ज़रूरी है, लेकिन हमने क्या करना चाहिए ये भी हमको मालूम होना चाहिए। तो फिर आप पंचशील का पालन करते, उसको अपने जीवन में उतारते, और आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, इस संघ में अपना विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो आपकी धम्ममित्र दीक्षा होती है, एक सेरेमनी होता है। हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाम से जन्म से बुद्धिस्ट नहीं होता। हम बुद्ध परिवार में पैदा हुए इसलिए हम बौद्ध होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। बौद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद हम हिंदू रह सकते हैं, है ना, उसके विरोधी काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी 18 साल का है तो उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, एक विधि होना चाहिए। तो इसलिए हम आपको कन्वर्ट नहीं कर रहे दूसरे धर्मों में, तो आप कमिट हो रहे, आप प्रतिबद्ध हो रहे सार्वजनिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, तो आप धम्ममित्र बनते हैं। और फिर धम्ममित्र का कुछ हमारा सिलेबस होता है, 4.5 का सिलेबस, 4.5 साल का सिलेबस है। तो वो आपने धीरे धीरे बुद्ध धम्म संघ क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, या और भी धम्म ध्यान की पद्धति क्या है, बोधिसत्व का आदर्श क्या है, बाबा साहब को बोधिसत्व क्यों मानते हैं, पारमिता क्या है, तो उसका हम ट्रेनिंग देते 4.5 साल का। और साथ ही आपको लगा कि नहीं मुझे और गहरे में जाना है, धम्मचारी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और वो कम से कम, मुझे 2 साल लगे धम्मचारी बनने को, किसी को 20 साल लग सकते। अब ये 20 साल से है ना, किसी को 40 साल लग सकते, कोई बन भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये एक 10 कोर्सेस है हमारे, वो 10 कोर्सेस आपने करने चाहिए, शिविर करने चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि कल्याण मित्रता, धार्मिक मैत्री, इसके ऊपर 10 दिन का कोर्स है हमारा। अपने मन का विकास करना यानी क्या, ब्रह्म विहार का 10 दिन का कोर्स है हमारा, है ना। संघ क्या है, इसका 10 दिन का कोर्स है। तो ऐसे अलग अलग कोर्सेस है, वो आपने करना चाहिए। कभी कभी डबल भी करना चाहिए, क्योंकि एक बार करने से समझता नहीं, तो फिर आप धम्मचारी बनते हैं। और मैं वो ट्रेनिंग लेता हूँ धम्मचारी बनाने का, वो ट्रेनिंग देता हूँ। और हमें लगा कि नहीं, इसकी समझ बड़ी है, इसकी प्रैक्टिस बड़ी है, परिवार में इसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो ठीक है, या अन्य लोगों के साथ भी जब वो बात करता है तो परिणामकारक उसमें बुद्ध धम्म संघ दिखता है, तो उनकी हम दीक्षा करते हैं, धम्मचारी। और जब दीक्षा देते तो हमारा एक बाबा साहब जो बोलते हैं ना कि उन्होंने 21वीं प्रतिज्ञा शायद बोली कि मेरा नया जन्म हो रहा है ना। तो नया जन्म हम मर के पूरे जीवित नहीं हो रहे, बल्कि हमने जो मानव के विकास में जो बाधाएं हैं, जो विचारधारा है, उसको त्याग कर दिया है ना। और हमने नई विचारधारा को अपनाया है। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, तो ये नया जन्म हुआ। तो हम पुराने नाम जो है उसको त्यागते। जैसे मेरा नाम धम्मचारी नागकेतु, पुराना नाम अलग था, मान लो इनका पद्म सिंह है। पद्म सिंह तो नाम वैसे भी अच्छा है, पद्म का मतलब कमल होता है ना। और इनका पूर्णमल है, जो भी नाम हो। कुछ लोगों के नाम बहुत अच्छे नहीं रहते, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, या हिंदू धर्म के नाम से नाम होते हैं, है ना। शंकर बोलेंगे या और कोई गणेश बोलेंगे, ऐसे भी नाम होते हैं। हमारे तरफ तो ज़्यादा होते हैं। तो वो नाम आपके गुणों के आधार पर नहीं होते, उसका आपके जीवन के साथ कोई संबंध नहीं होता। दे दिया नाम, हाँ, जाति के आधार पर होते हैं, वर्ण के आधार पर होते हैं। हाँ, तो वो नाम हम त्यागते, छोड़ देते और एक नया नाम धारण करते, तो उसको नया नाम दिया जाता है। जैसे मेरा नाम नागकेतु प्रज्ञा कीर्ति है। भविष्य में ये लोग भी धम्मचारी होंगे, इनके भी नाम हम बदल देंगे। तो वो नाम आपके गुणों के अनुसार, आपको जो क्वालिटीज़ है उसके अनुसार आपको नाम दिया जाता है, या आपने क्या करना चाहिए इसके अनुसार नाम दिया जाता है। और ये फिर जो केसा है, इसको केसा बोलते हैं। ये जापानी परंपरा है, यानी हम जो काशाय वस्त्र धारण करते हैं, काशाय से ही केसा बनाए, है ना। जापानीज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो ये तो अभी हम गृहस्थ हैं तो हम पीला नहीं पहन सकते, है ना। तो हम सफ़ेद पहनते हैं, जैसे आप लोग भी कुछ सफ़ेद पहने हुए, तो हमने शुद्धता का प्रतीक, सादगी का प्रतीक तो है। और यहाँ हमारे हृदय में ये 3 रत्न है, ये जो तीन रंग है ना, बुद्ध धम्म संघ के रत्न है, और वो ज्वाला में है, तो उसको हमने परिशुद्ध करना चाहिए, या संसार में रहते वक्त भी उनको हमने पवित्र रखना चाहिए, अपने हृदय के पास रखना चाहिए। तो इसलिए वो त्रिरत्न का प्रतीक के रूप में वो हम करते हैं। जब भी हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तब इसे पहनते हैं, वरना आप तो हम ऐसे ऑर्डिनरी ये नीला जो कुर्ता है उसको हम पहनते हैं। तो इस प्रकार से धम्मचारी बनते हैं। तो भारत में लगभग 1000 धम्मचारिणी है, और धम्ममित्र लगभग 10,000 है, और दुनिया में 3000 धम्मचारिणी है 5 खंडों में, और लगभग 20,000 धम्ममित्र है। ये सब लोग मिलकर बाबा साहब का जो कारवा है, बुद्ध का जो कारवा है, वो आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप लोगों का भी स्वागत है। यानी हम आपको प्रशिक्षण देने के लिए, धम्म मार्ग पर सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। आप कोई भी जाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी व्यक्ति संघ में आ सकता है, जुड़ सकता है। प्रश्न ये बता दिए, भगवान बुद्ध तो तथागत क्या है? भगवान बुद्ध क्या है? भगवान बुद्ध क्या है? क्या है? वही तो भगवान तथागत। तो आपको शब्द का अर्थ चाहिए या बहुत अच्छा सवाल है। ये भगवान और थोड़ा सा है लेकिन कंफ्यूजन है, क्लियर है समय पर। बड़ा अच्छा तो अच्छा सवाल है। और जब हम धम्म की गहराई में जाते हैं तो ये सवाल हमारे मन में आना स्वाभाविक है। हम भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं और अन्य लोगों को भी भगवान कहते हैं, तो फिर उनके भगवान कहने में और हमारे भगवान कहने में क्या फ़र्क है? सबसे पहले भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं होता। अन्य लोग भगवान को ईश्वर के रूप में, जो करता, करने वाला, मारने वाला, सबका वही पिता जो भी है, तो उस तरह से ईश्वर के रूप में मानते हैं अन्य लोग। बौद्ध धर्म में भगवान का अर्थ, जैसे हम त्रिरत्न वंदना आप जब बोलते हैं, इतिपिसो भगवा अरहं, ऐसा बोलते हैं ना, तो भगवान का अर्थ होता है कि जिसने अपनी तृष्णा का नाश किया है, तृष्णा को खत्म किया है ना। वान का मतलब होता है तृष्णा। भगवान का अर्थ भी वही है, और निर्वाण, वहाँ भी वान है। निर्वाण का अर्थ भी वही है कि जिन्होंने अपने तृष्णा पर विजय प्राप्त किया। तृष्णा, आसक्ति जिसको हम कहेंगे, क्रेविंग जिसको हम कहेंगे, वो वे सदा हमें पराजित करती है ना। अलग अलग प्रकार की तृष्णा होती है, विचारधारा की भी तृष्णा हो सकती है। तो उसे चिपके रहना, या वो पाने की इच्छा करना और वो नहीं मिला तो दुखी होना, तो ये तृष्णा है। या हम कहीं भी जाएंगे तो एक प्रकार से अपना घर, अपना कंफर्ट जोन बनाना चाहते हैं, वो भी तृष्णा का ही प्रतीक है। जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो ऐसा कहते हैं कि मार उनके सामने आ गए, है ना। तो मार ही बाहर से नहीं आते, तो हमारे मन में ही जो नकारात्मकता है, अकुशलता है, वो सामने आती और अपने को चैलेंज करते कि मत कर। हमारे संस्कार, हमारी जिस तरह से परवरिश हुई है, हमारे निगेटिविटी, ड्वेल माइंड काम करता हमेशा, करे या ना करे। और अगर आप में शक्ति है, क्लैरिटी है, तो आप चीज़ें कर लेते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है, संकोच है, समस्या है, शंका है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप चीज़ें नहीं करते। तो ये जो द्वैतवाद जिसको हम कहेंगे, ड्वेलिज्म कहेंगे, या दो राह करेंगे, तो वो हमारे भीतर ही है। तो उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। हमें जो नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, उसको हमने त्याग करना है, छोड़ना है। तो वो तृष्णा हो सकती है, द्वेष हो सकता है। तो उसके ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त किया, उसको नष्ट किया, उसको भगा दिया, ऐसे भगवान इसको कहते हैं। निर्वाण का भी अर्थ वही होता है कि जिन्होंने अपने मन के सारे बंधनों को तोड़ दिया था, उसके ऊपर हो गया, वो मुक्त हो गया, वो स्वच्छ हो गया, निर्दोष हो गया। ऐसा निर्वाण वो मानसिक अवस्था है। भगवान की भी मानसिक अवस्था है,
और निर्वाण की भी मानसिक अवस्था है। ये कोई उपाधि नहीं है या कोई पद नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्म स्थापन किया, प्रकाशित किया, इसलिए हम भगवान नहीं बोलते उनको, बल्कि उन्होंने तृष्णा के ऊपर विजय हासिल किया। बाबा साहब ने बुद्ध और धम्म इसमें लिखा है कि तृष्णा त्याग करना यानी धम्म है ना। अगर धम्म को हमने समझना है तो तृष्णा का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वो बुद्ध ने किया। बाबा साहब ने भी एक प्रकार से तृष्णा के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में विजय प्राप्त किया। उन्होंने फैमिली की चिंता नहीं की, अपने स्वयं की चिंता नहीं की, सदा लोगों के कल्याण के लिए काम किया। तो तृष्णा का अपोजिट होता है वो दान और करुणा होता है, पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, है ना। तृष्णा नहीं है तो क्या है, सादगी है, दान है, कल्याण है, करुणा है, तो वो हमने विकसित करनी चाहिए। तो वो उसका अर्थ होता है निर्वाण का और भगवान का। तथागत का अर्थ भी वो होता है कि जो जैसा बोलता है वैसा आचरण करता है। दो अर्थ उसके होते हैं, है ना। और वो यहाँ से वहाँ पहुँचा है, यानी वो जो संसार से निर्वाण में गया उसको भी हम तथागत, तथ आगत, जो आया है या निर्वाण प्राप्त करके भी वो संसार में आया है तो करुणा से आया है, लोगों के कल्याण के लिए। तो इसलिए उनको तथागत। तो बुद्ध के ये कई विशेषण है। त्रिरत्न वंदना में नौ जो गुण बताए, वैसे बहुत सारे उनके गुण हैं, उनको नाम बताए। भगवान है, अरहत है, सुगतो है, लोकविदु है, अनुत्तरो है, पुरी सदम्म सारथी है। तो ये सारे बुद्ध के गुण हैं, है ना। उनको मार्गदाता बोलते हैं, मोक्षदाता नहीं बोलते। तो इसे बहुत सारे गुणों से हम बुद्ध को बोल सकते हैं। ठीक है, इनका एक सवाल था इधर कुछ। इनका सवाल था भैया जी। इस सवाल का कुछ हद तक जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। यानी अगर आप मेरे प्रवचन के शुरुआत में से होंगे तो मैंने जो 4 बातें बताई ना वो हमने करना चाहिए। कि एक बार पूज्य उर्गेन संरक्षित जो हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक हैं, उनको सवाल पूछा गया, इंग्लैंड में सवाल पूछा गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे करना चाहिए। तो जैसे मैंने 4 बातें बताई, ऐसा सिस्टमैटिक उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया कि अगर वाकई में आपको लगता है कि दुनिया में बौद्ध धर्म फैलना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने आप को बदलाइए, बौद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारें। लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप धर्म क्या है। अगर शील समाधि प्रज्ञा या पारमिता है आपके जीवन में उतर जाती है, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपके विचार वो बदल जाते हैं, तो लोग ही आपको पूछेंगे कि आप तो बहुत अलग है, क्या करते हैं आप। हमें लोग पूछते हैं कि आप बहुत अलग दिखते हैं, अलग काम करते हैं, तो फिर आप बता सकते हैं कि मैं ऐसा अनुयायी। बुद्ध के ज़माने में भी ऐसा होता था। सारिपुत्र ने अश्वजित को देख लिया, उनके चलने से ही प्रभावित हो गया। भिक्षा मांगने की जो उनकी जो पद्धति थी, शांति से जाकर किसी के घर में खड़े होना और भिक्षा मांगना, तो उसको देखकर ही वो प्रभावित हो गए सारिपुत्र। और बुद्ध की बंधु आपकी जागृति जो है, आपका चलना है वो बहुत विरला है। आप कौन से गुरु को फॉलो करते? तो वो बोलते कि मैं अभी दीक्षित हुआ हूँ, मेरे गुरु भगवान बुद्ध है। तो फिर सारिपुत्र उधर जाते और उनसे वो ग्रहण करते। तो अगर धम्म हमारे आचरण में आएगा, व्यवहार में आएगा, तो हम अपने परिवार को, समाज को, देश को हम बदल सकते। अब मैं लगभग 35-40 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं युवा था, टीनेज में था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ नहीं, भविष्य में होगा मुझे नहीं मालूम। तो मैं सदा बौद्ध धर्म की बात करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं किसी धर्म की आलोचना या निंदा न करूँ, किसी को गाली देता नहीं मैं। चाहूंगा अगर महापुरुषों की बात को नौकरी को ही समाज में उतार देना, क्या वो आलोचना मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं, मेरे भाई के ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों हो रहे हैं? नौकरी तो उतार देना, कोई घटा बढ़ा करके नहीं बोलना। तो हम जिस देश में रहते हैं, जिस तरह का माहौल है
अरे हम इतने छोटे है ना, अगर हमसे टकराएंगे, पहाड़ से अगर आप टकराते हैं तो आप स्वयं खत्म हो जाएंगे, है ना। तो आपको आपकी स्टाइल बदलनी होगी। आपको भीतर से, बाबा साहब भी लड़े ना, बाबा साहब के ऊपर उनको कोई मनुस्मृति जला दी, जो सैक्रेड टेक्स्ट था उनको जला दिया, तो उनको तो जेल में डालना चाहिए था। या वो एलिगेशन ऑफ कास्ट के बारे में जब बोलते या संसद में खड़े होकर बोलते, तो उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम किया, मजबूत किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनके जैसा हम बने, लेकिन कुछ हद तक परिवर्तन हम स्वयं में ला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि एक बुद्धिज्म में एक उपाय कौशल्य करके बताया गया, स्किलफुल मीन्स कहा है। अगर उससे आपको डर है कि आपको वारंट लगाएंगे, अरेस्ट करेंगे, तो क्यों बोलने का। आप ऐसी बात कीजिए कि जो लोगों को जोड़ सकती है ना, सकारात्मक बात कीजिए। तो वो अगर हम करेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि लोग जुड़ सकते हैं। और मैं कर रहा हूँ, मैं जो अबौद्ध है, जो बाबा साहब के अनुयायी नहीं, उनको भी धम्म से जोड़ रहा हूँ। और हमारे संघ में ऐसे लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, कुछ ब्राह्मण लोग हैं, या अन्य जाति के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं भारत में। तो जिन्हें अच्छा लगा वो आएंगे और हमारा कारोबार धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैं आपकी परिस्थिति को समझ सकता हूँ कि आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, बहुत खतरनाक है। और हम बहुत क्या बोलेंगे, खुलेआम चीज़ें नहीं कर सकते, तो हम शांतिपूर्ण करें, है ना। हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को सक्षम करें, और जब हम सक्षम हो जाएंगे तो हम लोगों को बता सकते हैं।